Hello everyone, today we are going to start a new topic from the grammar, that is indefinite article. Indefinite article में a या n का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल में केवल दा का प्रयोग किया जाता है। तो हमें जब ग्रामर सॉल्व करना होता है एग्जाम में आर्टिकल का टॉपिक, तो हमें देखना होता है कि डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं आएगा। अगर डेफिनेट नहीं आता है, जब ये क्लियर हो जाए तो फिर हम इंडेफिनेट में से ऑप्शन चॉइस रखते हैं। तो अब इनको हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग इंडेफिनेट आर्टिकल्स जिसे बोला जाता है, इसको सीखने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे ए का उच्चारण प्राय आ किया जाता है, यदि कभी स्ट्रेस देना हो तो ए भी बोला जा सकता है। इसी प्रकार ए एन का उच्चारण प्राय अन किया जाता है, यदि कभी स्ट्रेस देना हो तो एन भी बोला जा सकता है। जब यह स्पष्ट हो जाए कि आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, जब सेंटेंस आते हैं एग्जाम में और क्लियर हो जाए कि इसमें डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए या एन में से चुनिए। आगे ध्यान दें कि एन का प्रयोग किसी स्वर से पहले किया जाता है और ए का प्रयोग व्यंजन से पहले किया जाता है। लेकिन ध्यान दें कौन से स्वर कौन से व्यंजन, कि स्वर या व्यंजन को उच्चारण से पहचाने, ना कि स्पेलिंग से। यानी कि हिंदी के स्वर होते हैं ऐसे एह तक और व्यंजन होते हैं कैसे ग तक। जैसे आपके इंग्लिश में वो होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उनको नहीं ध्यान देना है, हमें उच्चारण से मतलब जो साउंड आएगी ना उनकी, उस साउंड पे फोकस डालना है। अगर आपको फोकस डाल के पता लगता है उसका उच्चारण में स्वर है तो आप एन का प्रयोग करें, और व्यंजन है तो ए का प्रयोग करें। कुछ शब्दों के उच्चारण को ध्यान से समझें, क्योंकि इनका उच्चारण गलत करने से उत्तर गलत हो जाता है। इन शब्दों के साथ एन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वर से होता है। जैसे एच ई आई आर, इसको आप एयर बोलोगे, हेयर बोल दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑनरेरियम, एलूम, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, आवर, अनटाइडी, तो इनको अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे और अपने उच्चारण अपनी मर्जी से बनाने लगोगे तो आपका आंसर गलत होने के पूरे चांस होंगे। इन शब्दों के साथ ए का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन से होता है। जैसे आप देखते हो वाई ई आर को आप ईयर बोलते हो, लेकिन ज्यादातर आपको लगता है ईयर बोला जाता है। तो जो इस बात को नहीं समझेगा ईयर है, यानी ये आया हुआ व्यंजन है, तो व्यंजन की वजह से इसमें ए का प्रयोग होगा। अब ये यू उच्चारण है इसका, इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये उच्चारण आपको सीखने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनियन, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूलॉजी, यूजफुल, वन या यार्ड। तो आप इनको ध्यान से देखें कि इनका उच्चारण जो है वो अपने आप में एक व्यंजन का है, इसलिए इनके साथ ए का प्रयोग करें, एन का नहीं। ये कुछ प्रयोग हैं ए या एन के। जैसे यदि वाक्य में एक का भाव हो, जैसे आई बॉट ए डजन मैंगोज, यानी एक दर्जन आपके मैंगो हो या बनानाज हो या कोई भी हो, तो वो दर्जन के हिसाब से यदि कोई चीज खरीदी आ रही है और उसमें प्रति दर्जन एक दर्जन के हिसाब से आएगा, मैंने एक दर्जन को आम को या केले खरीदे, तो आप ए का प्रयोग करोगे। ही इज अ टीचर, तो वह एक अध्यापक हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ आप एक उसमें यूज करना चाह रहे हो, तो ए या एन में से आपको चुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि वाक्य में ए का अर्थ समान के रूप में हो, जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक समान जो पंख वाले पक्षी होते हैं, खट्टे मुहारा होता है ऐसे छोटे छोटे मौसरे भाई। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, तो ये भी आपको देखना है कि एक समान व्यापार वाले जो दो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी
सहमत नहीं होते, उस तरीके से यूज किया गया है समान के भाव को दर्शाने के लिए। दे आर मच ऑफ एन एज, समान एज के। यदि वाक्य में प्रति का भाव हो, जैसे ही गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹2000 अ मंथ, तो पर मंथ की जगह आप अ मंथ लगाते हो, यानी प्रति महीने 2000 रुपये की सैलरी प्राप्त करता है, तो प्रति के सेंस में भी आप ए का प्रयोग करते हो। राइस कॉस्ट 10 रुपीज अ किलो या डजन, तो जो भी आपकी कोई भी चीज आ सकती है, यहाँ पे चावल है तो किलो के हिसाब से आएगी, वो बनाना आज है तो वो दोनों तरीके से मिलते हैं, तो आपको देखना है कि यह प्रति की सेंस आएगी, तो पर वाली बात, तो आपको ए का प्रयोग करना है। यदि प्रति का भाव ना हो तो दा का प्रयोग करें ऐसे वाक्यों में, जैसे राइस इज सोल्ड बाई द किलो या बाई द डजन, इस तरह से आपको ध्यान देना है, नोट है अपने आप में। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे ही इज अ मिल्टन, यानी कि मिल्टन अपने आप में एक पता होगा एक पोइट है, तो उन्हें एक इंस्पायर्ड पोइट के नाम से जाना जाता है। तो किसी को हम मिल्टन की तुलना करने लगे तो उसमें हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक जातिवाचक संज्ञा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हम इस तरह प्रयोग कर देते हैं, जैसे ही इज ए शाइलॉक इन हिज डीलिंग। हार्ड यूजर, ये जो सूदखोर होते हैं, ये निर्दयी जो साहूकार ब्याज पे हाईएस्ट रेट पे जो किसी को पैसे देते हैं, तो शाइलॉक उसी का एक एग्जाम्पल है, या मर्चेंट ऑफ वेनिस में इसका जिक्र है। ही इज अ सेकेंड न्यूटन, तो न्यूटन के बारे में पता है कि ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, तो उनको भी आप एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हो, तो आपको ए का प्रयोग करना होता है नाम से पहले। यदि वाक्य में वक्ता के लिए कोई व्यक्ति अजनबी हो, जैसे मिस्टर मोहन केम टू मीट यू, एक मोहन नाम का व्यक्ति तुमसे मिलने आया, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होता है कि आर्टिकल दा का प्रयोग होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आपको ए या एन का प्रयोग करने में ध्यान देना है कि एन आपका स्वर के साथ, ए आपका व्यंजन के साथ, और इन भावों में इनका प्रयोग होता है। थैंक्स।